नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज का हमारा विषय है इलॉन मस्क या एलन मस्क। ज़्यादातर भारतीय इन्हें एलन मस्क के नाम से जानते हैं और ज़्यादातर अंग्रेज़ इन्हें इलॉन मस्क नाम कहकर पुकारते हैं। वैसे तो शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, तो नाम में सचमुच कुछ नहीं रखा होता, लेकिन कुछ लोग इतने ग्रेट होते हैं कि उनकी महानता की वजह से उनका नाम भी महान बन जाता है। तो नाम महान नहीं होता, कुछ लोग उस नाम को महान बना देते हैं। तो हमारा जो विषय है आज एलन मस्क पर, तो दोस्तों ये क्यों है? दोस्तों, हम सफल और कामयाब तभी हो सकते हैं जब हम सफल और कामयाब लोगों से सीखें, उनके जीवन के बारे में पढ़ें, उनकी सफलता के नियम और आदतें जानें। क्योंकि जब हम उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें उनकी थॉट प्रोसेस जानने को मिलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलन मस्क की सफलता की कहानी, कैसे उन्होंने अपने जीवन में मुश्किल का सामना करा और कैसे इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। वर्तमान में सब इस नाम को जानते हैं और पहचानते भी हैं, या यूं कहें कि दुनिया का बच्चा बच्चा ये नाम जानता है और जानेगा भी क्यों नहीं। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करें वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, तो ये सबसे टॉप पे एलन मस्क का नाम हाईलाइटेड है। अगर इनकी नेट वर्थ की बात करें तो ये भारतीय रुपए में 19 लाख करोड़ है, यानी 209.1 बिलियन डॉलर अमेरिकी रुपया। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ट्विटर को 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा था। रिसेंट में जो कंपनियां इनके पास हैं वो है, आप सभी जानते होंगे, टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर, बोरिंग कंपनी, पेपल। चलिए आपको बताते हैं इनके बारे में, वो जानकारी शायद ही आपको पता हो। इनका जो जन्म था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी माँ मूल रूप से कनाडा की हैं और जो पिता हैं वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। मस्क के अनुसार उनके बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वे कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ज़्यादा शांत रहता था, इस वजह से मुझे बहुत परेशान भी किया गया। ये सच है, जो बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं उन्हें चंचल व्यवहार या स्वभाव के बच्चे परेशान करते हैं। ये अक्सर हम स्कूलों में देखते आए हैं या अपने आसपास के वातावरण में। आपको जान के हैरानी होगी कि एलन ने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया, जिसे एक स्थानीय मैगजीन ने उनसे 500 अमेरिकी डॉलर में खरीदा। इसे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। असल में एलन के बिजनेस की शुरुआत साल 1999 में हुई, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसे को 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इस कंपनी को आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था और इसके लिए मस्क ने 165 मिलियन डॉलर मिले थे। यह उनके करियर की बड़ी उपलब्धि में से एक थी। इसके बाद वो थमने वाले कहाँ थे। मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण की तकनीकों पर काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रहों पर भी रह सकेंगे। स्पेस एक्स के बाद 2004 में उनकी रुचि बढ़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की ओर। उन्होंने कहा भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान की सफलता का क्या राज है। बहुत बेसिक फंडा है इनका बिजनेस के प्रति एटीट्यूड, यानी व्यापार और अपने काम को लेकर उनका अलग नज़रिया। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कहीं नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी और बाज़ार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। शायद उनका यही नज़रिया काम कर रहा है और आज वो इतने सफल हैं। उनके पास आज जितनी संपत्ति है उसमें वे चाहे दुनिया की
कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। वे इस साल 52 वर्ष के हो जाएंगे। एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि वे मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने में अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा भी दी। मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस मस्क की नज़र में बहुत बड़ी सफलता है। वे मानते हैं कि इससे भविष्य बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि स्पेसएक्स कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से संतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है, वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही है। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहाँ के लिए लगातार फ्लाइट्स चलें। शायद जो लोगों को असंभव लगता है वो सिंपली एलन के लिए संभव है। मुझे तो लगता है कि उनकी डिक्शनरी में क्यों, कैसे, कब है ही नहीं, बस जो सोच लिया वो उन्हें करना है। मोस्टली इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि लोग उन्हें एक निवेशक से ज़्यादा एक इंजीनियर के रूप में जाने। एलन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूँ। बैंक में कितना पैसा है इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ में देखने के बाद मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि जब आप भी हर सुबह उठें तो एक गोल या ऑब्जेक्टिव के साथ कि अब आपको आज अपने रूटीन वर्क के अलावा क्या अलग या नया काम करना है जिससे आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिल सके। शायद ये इतना आसान ना हो आपके लिए, लेकिन अगर आप 5 मिनट से शुरुआत करें और रोज़ाना यही 5 मिनट आप उसको डबल करें, टाइम को अपने डबल करें, तो एक दिन ये ज़रूर मुमकिन होगा और सफलता आपके कदमों पर होगी। अक्सर हम अपने रूटीन वर्क करके इतना थक जाते हैं कि हमें लगता है कि चलो आज का दिन ख़त्म हुआ, आज का काम पूरा हुआ, लेकिन नहीं, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा और कुछ नया करना होगा, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो सकेंगे। ये समझ लीजिए, जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा। और अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मस्क कार उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, वैक्यूम टनल में चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेनें चलाना चाहते हैं, मनुष्यों के दिमाग से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना चाहते हैं और सौर ऊर्जा से दुनिया चलाना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ समान है, वो ये कि ऐसी भविष्य की कल्पनाएं आपको 1980 के दशक की शुरुआत में मिलने वाली बच्चों की पत्रिकाओं में मिलती थी। और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबें पढ़कर और फिल्में देखकर गुजरा है। मस्क बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते। वो जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। साथ ही मानवता के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वे मंगल ग्रह पर उपनिवेश विकसित करने के पक्षधर हैं। इनकी एक बहुत बड़ी आदत है, शायद जिसने इन्हें सफल बनाया है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, विदाउट रिस्क देयर इज नो रिवॉर्ड। हिंदी में अनुवाद करें तो जोखिम के बिना कोई पुरस्कार नहीं है। यही आदत है इनकी जोखिम उठाने की, और ये काफ़ी बार साबित भी कर चुके हैं। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया तो मस्क की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियों ने कई असफलताएं देखी। स्पेसएक्स के पहले तीनों लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्याएं आती रहीं और मस्क तंगी में फंस गए। उस वक्त के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने एक खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या उन्हें कभी दिवालिया होने का डर नहीं हुआ। इस सवाल के जवाब में एलन मस्क ने कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इसमें क्या बड़ी बात होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। एलन एक चीज़ से ज़रूर निराश थे और वो थी
आलोचनाएं। एलन का कहना था कि आलोचनाएं किसी आधार पर होनी चाहिए, पर यहाँ तो लोग खुले तौर पर टेस्ला के डूबने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आलोचनाओं की वजह से अपने इरादों में कभी बदलाव नहीं करते। मस्क के अनुसार जब उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला की नींव रखी थी, तब उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वो इससे पैसा कमा सकेंगे। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत आदत है काम करने की लत। कहते हैं ना, सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिसकी वफादार होती हैं। यही आदत है एलन की भी। एलन को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं। यानी अगर हम एवरेज प्रतिदिन का जोड़ें तो लगभग रोज़ाना 17 से 18 घंटे काम करते हैं और उसमें उन्हें मज़ा आता है। आप भी अपना काम बोझ समझ के कभी मत करिएगा। हमेशा अपने काम को एंजॉय करके करिए, फिर यकीन मानिए आप और परफेक्टली अपने काम को कर पाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान जब सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा, जो लोग महामारी का हौवा बना रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को जबरदस्ती बताया और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। महामारी के दौरान ही एलन मस्क के घर में बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर, और ये इनका छठा बेटा था, इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम XAEA-12 रखा है ना, बहुत ही अजीब नाम। कुछ लोग मानते हैं कि एलन के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर ज़रा भी असर नहीं दिखा। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जल्द ही उनकी कंपनी की सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होंगी। वे अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लाने का भी इरादा रखते हैं। तो चलिए एक बार आपको जल्दी से शॉर्ट में इनके सफलता के पीछे के मूल मंत्र बता दूं, जो यकीनन आपके जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहला मूल मंत्र है, अगर आपको सफल होना है तो उसके पीछे का वाई यानी क्यों क्लियर होना चाहिए। यानी आपको कोई भी कार्य क्यों करना है उसका एक मजबूत कारण होना चाहिए। दूसरा मंत्र है, अक्सर लोग अपनी असफलता से डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपको यही दांव लगाना है कि बिल्कुल भी अपनी असफलता से डरना नहीं है। डरने की जगह खुद से ये वादा करना है कि अब देख मैं अब क्या कर सकता हूँ, और जुट जाना है काम में पूरे लगन और विश्वास के साथ। तीसरा मंत्र है त्याग करना। कभी कभी कुछ बड़ा करने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग भी करना होता है। अब ये सुनकर आप अपनी घर परिवार की जिम्मेदारियों को त्यागना मत शुरू कर देना। त्यागना तो अपना आलस, आराम और वो सभी बुरी लत जो आपके काम में बाधा उत्पन्न करती हैं। चौथा मंत्र है रिस्क लेना। एलन का रॉकेट लॉन्च 3 बार लगातार असफल हुआ, पर चौथी बार लॉन्च करने का रिस्क लिया और वह उस कार्य में सफल रहे। हम भी कई बार असफल होते हैं और थक कर बैठ कर खुद से बोलते हैं हमसे ना हो पाएगा। बस आज से इसी एटीट्यूड को चेंज कर लो और बोलो, बेटा तू कौन से खेत की मूली है, तुझे तो मैं ही करके दिखाऊंगा। अपने नेक्स्ट आपका मंत्र होना चाहिए, अपने आप से सवाल करने की आदत डाल लीजिए। हमेशा खुद से पूछते रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही तरह से कर रहा हूँ या नहीं, मैं इसे और बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। जब आप ऐसे सवाल करते हैं तो आपको बहुत जवाब मिलते हैं, जिससे आप अपने कार्य को कहीं गुना बेहतर कर सकते हैं। खुद से फीडबैक लीजिए। नेक्स्ट आपका मंत्र है स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करो। जो स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करते हैं उसी को सुपर हार्डवर्क कहा जाता है। तभी आप एवरेज लोगों से अधिक मूल्यवान और सफल बन पाएंगे। नेक्स्ट आपका मंत्र है आदत डालो कि अपना काम तेजी से करो, और हमेशा जब भी कोई नया काम करो तो फास्ट करने की कोशिश करो। ये नहीं कि आप 1 घंटे का काम 4-5 घंटे लेकर बैठे रहो। नेक्स्ट मंत्र है अपने कार्य और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि आपका विश्वास एक प्रकाश की किरण के समान होता है और वही किरण आपको सफलता का रास्ता दिखाती है। नेक्स्ट मूल मंत्र है अपने दम पर सीखो। किसी दूसरे के भरोसे या उनकी राय का इंतजार मत करो। जो करना है खुद की सोच समझ से सीखो। नेक्स्ट मूल मंत्र है
लास्ट में मैं यही है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके काम के लिए आपको फीडबैक देते होंगे, वो बुरी बात नहीं है। आपको करना क्या है, उन फीडबैक को फिल्टर करो, अर्थात काम के फीडबैक जो काम के हैं उनको निकालो और उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपका खुद का एटीट्यूड अपने काम के प्रति सबसे अहम है। आशा करती हूँ कि एलन मस्क की तरह आप भी अपने जीवन में सफल बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी बात आपके दिल और दिमाग को छुई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।